उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर विभागीय समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों के साथ ही बैठक में बड़ी संख्या में किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। किसान और कृषि का राजस्थान में किस तरीके से उत्थान हो, इस मामले को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री हैं, वो लगातार यहां किसानों के साथ दौरा कर रहे हैं और उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, उसके बाद राज्य सरकार किस तरीके से जो राज्य की 2/3 आबादी कृषि पर निर्भर है, उसके उत्थान के प्रयास कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कृषि मंत्री हैं। डॉक्टर साहब, आप खुद एक धरती पुत्र हैं और किसान और खेती से जुड़े हुए हैं। राजस्थान कृषि प्रधान देश है, किस तरीके से हम बेहतरी के प्रयास कर रहे हैं? देखो, ऐसा है भी हमारा प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट में जैसे सीड कॉर्पोरेशन है, अच्छी क्वालिटी का बीज किसान को कैसे मिले, और कई बार बीज में भी किसान के साथ धोखा हो जाता है, नकली बीज दे देते हैं। प्राइवेट कंपनियों में विशेषकर ये शिकायत मिलती है। तो उस दृष्टि से समय पे बीज मिले, उच्च क्वालिटी का मिले और किसी प्रकार का धोखा किसानों के साथ नहीं हो। एक दूसरा, हम फसल बीमा योजना पर डिस्कस कर रहे हैं कि फसल जो बीमा प्रधानमंत्री जो 2016 में चलाई गई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन कैसे हो, ऐसे फसल बीमा से संबंधित अधिकारी यहाँ पर हैं। और एग्रीकल्चर की जिनकी जितनी भी स्कीम है भारत सरकार की और केंद्र की, उनको धरातल पर हम कैसे पूरी तरह से लागू कर सके। इसमें ये भी है कि सारी योजनाओं की जानकारी किसानों को नहीं है, इसलिए हम एक ऐसा कैंप करने जा रहे हैं गांव में, कृषि विभाग आपके द्वार, ताकि किसानों को केंद्र और राज्य की हर योजना की जानकारी मिले, कितनी कितनी सब्सिडी है, कितनी सीमा पर है। और उस दृष्टि से आज हमने यहाँ कृषि और हॉर्टिकल्चर का हमने डिस्कशन रखा, प्रेजेंटेशन है। सभी अधिकारी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के यहाँ मौजूद हैं और हम उस पर चिंतन कर रहे हैं कि किसान की कम लागत में अधिक उपज कैसे कराई जा सके। आपने 100 दिवसीय कार्य योजना को में भी सख्त निर्देश दिए थे कि ईमानदारी और पारदर्शिता से केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं उनका लाभ किसान तक पहुंचाना है, ये सरकार का लक्ष्य है। तो किस तरीके से 100 दिन का लक्ष्य तय किया गया है, किस तरीके से किसान तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं योजनाओं का लाभ पहुंचाने? हम अभी विभाग किसान के द्वारा एक कार्यक्रम रखने जा रहे हैं और 100 दिवस में कौन कौन से कार्य करने हैं उनकी जानकारी किसानों को नहीं है। हमारे उसमें तो है कागजों में, तो लेकिन किसान तक वो जा नहीं पा रही, उसको किसान तक पहुंचाना और किसान की वैभूति बढ़ाना। और करेंगे इस बीच